जय माई के भक्तों, आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं आप सभी लोग सुखी होंगे, संपन्न होंगे, स्वस्थ होंगे। माता रानी का आशीर्वाद हमेशा हमारे व्यूवर्स और सब्सक्राइबर पर यूँ ही बना रहे। सदा सकारात्मक सोचें, सकारात्मक रहें, सकारात्मक ही करें। तभी मंत्र साधना सिद्धि में आप सफल हो सकते हैं जब आप सकारात्मक रहेंगे। तो चलिए, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें, बेल आइकन घंटी का निशान, पूजा वाली घंटी का निशान दबाना तो आप बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि हम जो भी नया वीडियो डालेंगे उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहले से ही पहुंच जाए। तो चलिए, आज जो मैं साधना लेकर आया हूं वह है दासी किन्नरी की साधना। वह है दासी किन्नरी की साधना। यह बहुत ही महाशक्तिशाली साधना है। दासी किन्नरी की साधना यह करोड़ों की स्वामी बना देती है, व्यक्ति को रंग से राजा बना देती है, करोड़ों की स्वामी बना देती है। मात्र यह साधना 41 दिन चलने वाली है। मात्र 41 दिन में आप इस साधना का आप सफल हो जाएंगे, अगर आपने इसको सही तरीके, सही विधि विधान से आपने इसको कर लिया। तो ये दासी किन्नरी की साधना क्या है, कैसे करनी है, क्या इसका विधि रहेगा, क्या विधान रहेगा, क्या इसका नैवेद्य रहेगा और दिन कौन सा रहेगा और इसका कार्यकाल साधना का कौन सा रहेगा, दिशा कौन सी रहेगी, ये मैं आपको सूक्ष्म रूप में बताता हूँ। विस्तार से जो साधना का वो रहता है वो हमसे संपर्क करके आप तभी साधना प्रारंभ करें जब आप पूर्ण रूप से भली भांति उससे मतलब आप उसको जान लें। बिना जानकारी के कोई भी साधना नहीं करें, क्योंकि अधूरा ज्ञान खतरनाक हो सकता है। अधूरा ज्ञान खतरनाक हो सकता है। कोई भी साधना या मंत्र जाप बिना गुरु दीक्षा की कदापि न करें, क्योंकि आपको हानि हो सकती है, यहाँ तक कि आपकी मृत्यु भी हो सकती है। तो चलिए, दासी किन्नरी की साधना क्या है, क्या इसका विधि है, क्या विधान है, क्या इसका नैवेद्य है, क्या इसमें लगने वाला है, वो आप लिख लें। तो आपको 3 कलश लगेंगे। कोई नहीं बताता, जो मैं बताता हूँ। 3 कलश, एक गुरु का कलश रहेगा, आपका प्रेत का कलश रहेगा, एक आपके कुल देवता का। क्योंकि देवता घर से ही पूछते हैं। अगर आप घर में आपके माँ बाप बैठे हो, दूसरे के माँ बाप के जाके पैर दबाओ, वो आपको फल प्राप्त नहीं होने वाला। इसी प्रकार आपके घर में कोई देवी देवता बैठे या आपके कोई कुल देवता बैठे या आपके प्रेतराज बैठे, अगर आप उनको नहीं पूजेंगे तो कोई भी बाहरी शक्ति आपके घर में प्रवेश नहीं कर सकती। फिर कई बार हमारे पास कमेंट आते हैं, गुरु जी मैंने साधना कर ली 41 दिन की, 51 दिन की, फलानी ढकानी जो ढुमका, मुझको प्रत्यक्षीकरण या मुझको कुछ अनुभव प्राप्त नहीं हुआ। बस सीधा सा उसका कारण है कि आपके घर में कोई ऐसी समस्या होगी जिस कारण से आपको वह अनुभव प्राप्त नहीं हो पाया, ना वही साधना में सफल हो पाए। तो चलिए, आपको 3 कलश लगेंगे। एक आपका गुरु का रहेगा, एक प्रेत का रहेगा, एक कुल देवी का रहेगा। ये कोई नहीं बताता, मैं आपको बताता हूँ। कोई जानते नहीं कि कुल देवता होते कौन, न प्रेत कौन है, जानते नहीं है। वो तो बताया जा रहा है। ठीक है भाई, अपनी अपनी सोच है, अपना अपना ढंग है, जैसे जिसको बताना ठीक चलने दो। तो आप लोगों को एक विशेष हम सूचना देने जा रहे हैं कि अब हम किसी का भी आप लोगों का कॉल अटेंड नहीं करेंगे जब तक आप अपना रजिस्ट्रेशन नहीं कराएंगे। और रजिस्ट्रेशन के रूप में भी आपको ज़्यादा दक्षिण राशि शुल्क नहीं लगना है, मात्र 50 रुपया। अगर आप हमसे कॉल पे बात करना चाहते हैं तो आप अपना रजिस्ट्रेशन कराएं और हमारे पास जो 7023 हमारा जो पेटीएम नंबर है उस पर 50 रुपये जमा करें और अपना जिस फ़ोन से आप हमसे बात करना चाहते हैं वह फ़ोन आप उस पर दर्ज करें। जिसलिए आप कॉल करेंगे तो हम वही फ़ोन उठाएंगे जिसका रजिस्ट्रेशन हो चुका हो, क्योंकि हमारे पास तो हज़ारों फ़ोन आ रहे हैं। भाई ये यूट्यूब पे जो हमने चैनल बनाया उसको हमें ज़्यादा समय नहीं हुआ, मात्र 3 साल हुए हैं, ठीक। लेकिन हम तो खानदानी हैं, मतलब खानदानी ये पूजा सेवा करते चले आ रहे हैं। खानदानी ऐसे बने बनाए नहीं हैं, ठीक। हमारे पास जय साधक अभी से आने लगे हो 4, 6, 10 गिनती के, हमारे पास नहीं है। मैंने आपको वीडियो डाला हुआ कई बार, भंडारे का वीडियो डाला, कई चीज़ों का वीडियो डाला, तो आप उस जड़ से ही देख लो आप हमारा कि हमारा क्या है। हमें किसी की ज़रूरत नहीं, हमारे पास तो पहले से ही शिष्य साधक सब आते रहते हैं। हमारा यहाँ तो प्रसिद्ध स्थल है, प्रसिद्ध।
हमें किसी को कुछ कराने की या दिखाने की, दिखावा करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो दिखावा तो उन लोगों को करना पड़ता है जिनके पास कुछ नहीं होता है, अपना कुछ दिखावा नहीं करना है। अपना तो आप आ जाओ और आप हमारा सर्च कर लो तो आपको पता जाएगा, लाखों की भीड़ आती है एकदम, लाखों की, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो जो दासी किन्नरी की जो साधना बताने जा रहा था, तो उसके लिए आपको 3 कलश लगेंगे और एक ब्लाइंड तस्वीर, मतलब उसमें किसी की तस्वीर नहीं रहेगी, उसमें दासी किन्नरी की स्वरूप आकृति रहेगी। तो आपको एक तस्वीर लाना है जिसमें कोई नहीं, ब्लाइंड पेपर लगा हो, तो आपको उस पटा पे रखना है, ठीक है। और आपको दूध से बनी मिठाइयाँ कोई सी भी हो सकती हैं प्रसाद के लिए, कोई सी भी, ठीक। और आपको 5 पान, 5 सुपारी, 5 बतासे, 5 बतासे मतलब एक जगह चढ़ाने के लिए 1 पान, 1 सुपारी, 5 इलायची और 5 लौंगे, ये आपको 1 पान पर रखना है, ठीक, पूजा करने से, प्रारंभ करने से पहले। तो आप सबसे पहले तो आप कलश का पूजन करेंगे, गुरु के कलश का पूजन करें आप, उसको रोरी, अक्षत, सिंदूर, कुमकुम, ये सारी चीज़ लगा के उनको वो 1 पान पे 5 लौंग, 5 सुपारी, 5 लौंग, 1 सुपारी, 5 बतासे रख के उनको गुरु के कलश के आगे रख दें और गुरु के मंत्र का जाप करें। जो गुरु मंत्र आपको मिला हो गुरु दीक्षा में, उसका 51 बार जाप करें, जिससे आपकी जो देह की रक्षा है। क्योंकि नेगेटिव शक्तियाँ, जैसे ही आप कोई सिद्धि प्राप्त करना चाहते, साधना करना चाहते, तो नेगेटिव शक्तियाँ पहले से ही अपना कब्जा जमा लेती हैं, जिससे आपकी देह को कुछ हानि हो सकती है, यहाँ तक कि आपकी मृत्यु भी हो सकती है। इसलिए गुरु मंत्र का 51, और गुरु भी आपका योग होना चाहिए, आपका गुरु योग होना चाहिए, लगे जो चेहरे से कि हाँ गुरु है, समझ में आ जाता कि गुरु है कि नहीं है, तो समझ में आ जाता। तो आपको लगे कि चेहरे से गुरु है, या उससे आप बात करें, आपको एहसास हो जाएगा कि गुरु है, या आप उसके स्थान को सर्च करें, उससे हो जाएगा सिद्ध कि ये गुरु है, तो स्थान को सर्च कर लें। तो आपको सबसे पहले गुरु का पूजन करना है कलश का, फिर आपको अपने प्रेतराज के कलश का पूजन करना है, उसको रोरी, अक्षत, सिंदूर, कुमकुम लगा दें और एक पान का पत्ता और एक उस पर सुपारी, 5 लौंग, 5 इलायची, 5 बतासे रख के उसको अर्पण करें। अब आप अपने प्रेत का कलश का पूजन करें, उसको चंदन, रोरी, अक्षत, सिंदूर, कुमकुम सारी चीज़ें लगा के पुष्प चढ़ा दें और 1 पान, 1 सुपारी, 5 लौंग, 5 इलायची उस पर रख दें और 5-5 की सिक्का भी उस पर चढ़ा दें, ठीक। इस तरीके से आप करते जाएँ। अब आपका आएगा दासी किन्नरी, जो आपने पटा बिछा रखा है, पटा बिछा लें। पटा पे आपको उनकी जो तस्वीर हमने आपको बताई थी उसको आप स्थापित कर दें। और इसमें पोशाक का कोई विशेष वो नहीं है, आप कोई सा भी पोशाक पहन सकते हैं, कोई सा भी वस्त्र आप धारण कर सकते हैं, कोई सा ही वस्त्र आसन पर बिछा सकते हैं, इसमें कोई बंदेज नहीं है। तो आप उस पर आसन बिछा के उसको जो दासी किन्नरी की जो तस्वीर है उसको स्थापित कर दें, करते चलें। और आप उस पर स्थापित कर दें। आप उनका जो तस्वीर है उस तस्वीर को चंदन, रोरी, अक्षत, सिंदूर सारी चीज़ें लगा दें और 1 पान का पत्ता, उस पर 1 सुपारी, 5 लौंग, 5 इलायची और उसको आप उनके ऊपर रख दें इस तरीके से। और इस तरीके से रखते हुए अब आपको जो नैवेद्य है, नैवेद्य को आपको नहीं चढ़ाना है, क्योंकि उसको जो दूध से बनी मिठाइयाँ होती हैं वो भारी पसंद होती हैं। जैसे ही आप इसको करेंगे और ये सारी चीज़ें करके आप हाथ जोड़ लें आके, जैसे ही आपको जो मंत्र मैं दे रहा हूँ इस मंत्र को आप लिख लें। इस मंत्र का आपको मात्र 41 दिन 51,000 माला का जप करना है। 41 दिन 51 माला का जप करना है। जैसे ही आप 51,000 मालाओं का जप करेंगे, 41वें दिन कुछ विशेष खुशबू आपको कुछ आएगी, कुछ विशेष खुशबू, कुछ हंसती हुई आवाज़, कुछ पायलों की झनकार, छन 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 इस तरीके से आएगी। तो आपको महसूस करना, अनुभव आपको महसूस होगा। जैसे ही आपके सामने जो दासी किन्नरी है, ये दासी किन्नरी आपको दासी के रूप में आएगी, दासी किन्नरी आपको दासी के रूप में आएगी। जैसे ही आपके सामने वह उपस्थित हो तो उससे वचन आदि ले लेना आप पहले ही से, कि आप हमारे पास आई हैं, जिस काम से मैंने आपको याद किया है, आप मेरी दासी बन के रहेंगी। मैं जब चाहूँगा आपसे जिस कार्य के लिए बोलूँगा वो कार्य करेंगी, तो मैं आपको ये प्रसाद दे दूँगा। तो वो कहेगी हाँ मेरे को ये प्रसाद दे दो। तो आप दूध से बनी मिठाइयाँ जो भी ले आओ, रसगुल्ला, बर्फी, पेड़ा जो भी, तो उसको आप खाली उसको आगे कर दें और दे दें। तो इस तरीके से वह
आपके बस में हो जाएगी और दासी हो जाएगी आपकी। तो दासी किन्नरी की जो साधना है उसमें आप किसी भी प्रकार से, किसी कहीं के गड़ा हुआ खजाना है या कहीं कुछ इस टाइप का है, या किसी का भूत भविष्य वर्तमान बताना है या कुछ इस टाइप का करना है, आप दासी किन्नरी, मतलब दासी किन्नरी आपकी लाइफ भर मदद करेगी। आपको कभी भी पैसे की कमी नहीं पड़ेगी, करोड़ों के स्वामी बना देगी दासी किन्नरी। तो ये साधना एक बार अवश्य करके देखें। लेकिन मैं आपको फिर सचेत करता हूँ, कोई भी साधना, मंत्र जाप, सिद्धि बिना गुरु दीक्षा के न करें, क्योंकि बिना गुरु दीक्षा के करेंगे आप तो कोई भी हानि हो सकती है। उस हानि के लिए हमारा या हम जिम्मेदार नहीं रहेंगे, यहाँ तक कि आपकी इस साधना करने में मृत्यु भी हो सकती है, क्योंकि कोई भी साधना इतनी आसान नहीं है। अब लोग कहते हैं कि गुरु जी 8 घंटे में हो जाए, 15 मिनट में कैसे हो जाएगी? जो साधना 41 दिन की है भाई 41 दिन में ही संपन्न हो सकती है, तभी आपको सिद्धि प्राप्त हो सकती है। आपको 41 दिन करना पड़ेगा, बेरी बिना से करना पड़ेगा। और जो मंत्र देते हैं, मंत्र का पठन आपको एकदम कंठस्थी होना चाहिए, गलती से भी गलती ना हो, ऐसा आप जाप करें। कभी भी कोई जाप करना है तो एकदम शुद्ध उच्चारण, शुद्ध शब्दों का, क्योंकि शब्दों का जीवन में बड़ा महत्व होता है। अगर आपके शब्द गलत निकलेंगे तो आपको कोई भी मंत्र साधना सिद्धि प्राप्त नहीं हो सकती है। इसलिए आप जो भी मंत्र या साधना या सिद्धि करती है तो पहले मंत्र आप कंठस्थ, जो बिंदी है, जो मात्रा है, वो एकदम क्लियरिटी होना चाहिए। और जो सामग्री बता रहे हैं आपको जैसे बताया कि 3 कलश होना चाहिए, तो 3 कलश होना चाहिए तो पूरे मट्टी के हंडे होना चाहिए पूरे, जो हर बार बताते हैं। क्योंकि अब जब तक गुरु को नहीं मनाएंगे तो भी आपको, तो हर क्षेत्र का एक गुरु होता है, अगर आप गुरु को नहीं मनाएंगे तो भी मंत्र साधना सिद्धि प्राप्त नहीं होगी। और गुरु के मंत्र का जाप नहीं करेंगे तो आपके ऊपर जो नेगेटिव ऊर्जा है अटैक कर देंगे, तो आपको कुछ शरीर को भी, देह को भी हानि हो सकती है। इसी प्रकार प्रेत की पूजा भी करना जरूरी है, क्योंकि प्रेत भी आपके एक देवता रूपी उसमें आ जाते हैं। और कुल देवी तो आपकी देवता होती है, कुल देवी देवता हर किसी परिवार का, मैं आपको बार बताता हूँ, हर किसी के परिवार का एक कुल देवी या कुल देवता होता है, तो उसको जरूर पूजें। इन तीनों के बगैर आप कोई भी साधना सिद्धि मंत्र प्राप्त नहीं कर सकते। अगर यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें, बेल आइकन घंटी का निशान दबाएं तो आप बिल्कुल न भूलें, क्योंकि जो भी नया वीडियो डालेंगे उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहले से ही पहुंच जाएगा। जय माई की।